द फ्री फॉल। हाल ही में विवाहित सारा ने अपनी मां को अपने पिता की हत्या करते हुए देखा और अपने माता पिता के घर के बाथटब में आत्महत्या का प्रयास किया। वो अपने पति निक के साथ जागती है, लेकिन उसे यह याद नहीं है कि उसके जागने से पहले क्या हुआ था। उसे चीजें याद हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है, जैसे कि निक और उसके कपड़ों की शैली। सारा की रोज उसकी और निक की नौकरानी के साथ कई अजीबोगरीब बातचीत होती है। इस पूरी घटना के दौरान निक उसे किताब पर काम करते हुए गोलियां देता है। एक भोज में सारा एक सहभागी के हाथ में कांटे से वार करती है। रोज ने उसे शराब में नशीला पदार्थ दे दिया और सारा अंततः बेहोश हो जाती है और बाथटब में जागती है, जहां निक सुअर के मुखौटे में उसकी देखभाल करता है। वो बताता है कि उसने वास्तव में अतिथि की गर्दन पर वार किया था, न कि उसके हाथ पर जैसा कि उसने सोचा था, और यही वो अंतिम कदम था जो उसे करने की जरूरत थी और वो आखिरकार उसे घर ले जा सकता था। भयभीत होकर वो उस अजनबी द्वारा दी गई चाबी लेने के लिए अपने कमरे में भागती है, जिसने दावा किया था कि वो उसकी बहन जूली का दोस्त है। निक सारा से भिड़ जाता है और उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि वो केवल उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और उसे उस पर भरोसा करने की जरूरत है। वो निक से बचती है और चाबी का उपयोग करके दरवाजा खोलती है, जिसके बारे में रोज ने पहले दावा किया था कि यह तीसरी मंजिल पर जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए बंद किया गया था, क्योंकि यह छत पर जाता है और उन्हें डर था कि वह फिर से आत्महत्या का प्रयास कर सकती है। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सारा खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जिसकी दूसरी तरफ एक चमकदार रोशनी है। उलझन में वह रोशनी की ओर चलना शुरू करती है, लेकिन डिनर पार्टी के मेहमान जो वास्तव में मर चुके हैं, उन लोगों द्वारा हमला किया जाता है। सारा बच निकलती है और रोशनी की ओर भागती है, जो उसे लाइब्रेरी में ले जाती है। उसे रोज नाम की एक किताब मिलती है। उस किताब में ईडन गार्डन में ईव की तस्वीर और ईव को सेब देने वाले सांप को दिखाया गया है। हर पन्ने पर लिखा एकमात्र शब्द सेब है। सारा को पता चलता है कि निक जो किताब लिख रहा है उसका नाम सारा है और हर पन्ने पर सैकड़ों बार दोहराए गए सेब के अलावा कुछ नहीं है। भागने की कोशिश करते हुए वह खिड़की के पास जाती है और पाती है कि जिस अजनबी ने उसे चाबी दी थी वो यार्ड में है और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। निक प्रकट होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सब कुछ कल्पना कर रही है, लेकिन वह आदमी खिड़की से पवित्र जल फेंकता है और यह निक के चेहरे को जला देता है। जब सारा ये देखती है तो वो खिड़की से बाहर कूद जाती है। वह जागती है और यह पता चलता है कि अजनबी एक पुजारी है जो सारा के माता पिता के घर में भूत भगाने का काम कर रहा है और निक वास्तव में एक राक्षस है जो उसे अपने वश में कर रहा है। पुजारी द्वारा राक्षस को सफलतापूर्वक निकालने के बाद वह समझाता है कि भूत भगाने की सफलता के बावजूद सारा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और उसे फिर से भूत लगने का खतरा है, इसलिए उसे खुद को प्रकाश और ईश्वर से भरना चाहिए। जब वे आखिरकार अकेले होते हैं तो जूली सारा की ओर मुड़ती है और उसे वही गोलियां देती है जो निक उसे दे रहा था, और अब जूली के वश में करने वाला राक्षस घोषणा करता है कि अब चीजें अलग होंगी। फिल्म सारा की आंख पर जूम करके खत्म होती है।